हेलो स्टूडेंट, आज का क्लास 11 का फिजिक्स का है। इससे पिछले वाले वीडियो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 जो प्रक्षेपवक्र को हम लोगों ने कंप्लीट किया। आज के इस वीडियो में हम लोग न्यू चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे और न्यू चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर का नाम है आपका बल, न्यूटन के नियम। और इस चैप्टर का यह पहला लेक्चर है। तो आज के जो टॉपिक्स होंगे वो आपका बल होगा, बल के प्रकार आप पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद जड़त्व पढ़ेंगे, जड़त्व के प्रकार, द्रव्यमान और द्रव्यमान के प्रकार और इसकी विशेषताओं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए एक एक हेडिंग के बारे में हम लोग जाना जाए। ये बल क्या है? बल को हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं कि बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी निकाय की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, तो वह बल होता है। तो पुनः समझिए कि बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी निकाय की अवस्था में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है। तो ये आपका बल हुआ। बल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो बताए हैं संपर्क बल। संपर्क बल क्या होता है कि जब वस्तुओं के संपर्क में आने से बल आरोपित होता है, तो इस प्रकार के बल को हम संपर्क बल कहते हैं। यानी वस्तुओं के संपर्क में आया जाए और उस कंडीशन में बल आरोपित हो तो जान लीजिए इस प्रकार के बल को हम संपर्क बल कहते हैं। जैसे आप साइकिल चलाते हैं, गेंद को बल्ले से मारते हैं तो साइकिल चलाते हैं तो बल आरोपित होता है। गेंद को बल्ले से मारते हैं तो उस कंडीशन में बल कार्य करता है। इस प्रकार के जो बल लगते हैं उस प्रकार इस बल को संपर्क बल कहते हैं। यानी वस्तुओं के संपर्क आने के पश्चात जो बल आरोपित होता है तो वह आपका क्या कहलाएगा? संपर्क बल कहलाएगा। इसके बाद असंपर्क बल हो, सिर्फ यही कंडीशन हो कि वस्तुओं के संपर्क में आने से जो बल कार्य कर रहा है तो संपर्क हो रहा है, बल कहला रहा है। और ऐसा बल हो जो वस्तुओं के संपर्क में न आने के कारण हो। यानी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि वस्तुओं के बिना संपर्क में आए जो बल कार्य करता है उस बल को हम क्या कहते हैं? असंपर्क बल कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में दे सकते हैं कि चुंबकीय जो बल होता है वो असंपर्क बल हुआ। एक गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वह गुरुत्वाकर्षण बल भी आपका असंपर्क बल होगा। यानी इसमें वस्तु जो संपर्क में आएंगे नहीं, ठीक ना। और इसमें आपका संपर्क में आने पर बल आरोपित होगा, इसमें बिना संपर्क में आए ही बल आरोपित हो तो संपर्क होगा। जब संपर्क में आकर बल आरोपित हो तो संपर्क हो जाएगा। इसके बाद आपका जो टॉपिक है वो जड़त्व। जड़त्व को कैसे डिफाइन करेंगे? यानी किसी पदार्थ का वह गुण जो अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है तो इसे हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। यानी अवस्था परिवर्तन करे और उस कारण का विरोध करे तो वही क्या कहलाएगा? जड़त्व कहलाएगा। ये जड़त्व जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका विराम का जड़त्व, दूसरा आपका गति का जड़त्व, तीसरा आपका दिशा का जड़त्व। ये जैसा नाम है, देखिए विराम का जड़त्व। विराम के जड़त्व को डिफाइन करना हो तो आप आसानी से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी वस्तु का वह
स्थिति जिसमें वह स्वयं अपनी विरामावस्था में परिवर्तन न कर सके, यानी अपनी स्वयं विरामावस्था में परिवर्तन न कर सके। तो इस प्रकार के जड़त्व को विराम का जड़त्व कहते हैं। यानी जो विराम है तो विराम ही में रहे, उसमें कोई परिवर्तन न कर पाए, ये जो होगा आपका विराम का जड़त्व कहलाएगा। इसके बाद गति का जड़त्व सेम वही कंडीशन से हम डिफाइन कर सकते हैं कि किसी वस्तु की वह स्थिति जिसमें वह अपने वेग में परिवर्तन न कर सके, अपने वेग में परिवर्तन न कर सके, इस प्रकार के जड़त्व को हम गति का जड़त्व कहते हैं। अगला जो आपका है कि दिशा का जड़त्व। दिशा के जड़त्व को अगर डिफाइन करना हो तो आसानी से डिफाइन कर सकते हैं कि कह सकते हैं कि किसी वस्तु की वह स्थिति जिसमें वह किसी निश्चित दिशा में गमन करते हुए स्वयं ही अपनी गति की दिशा में परिवर्तन न कर सके, तो इस प्रकार के जड़त्व को दिशा का जड़त्व कहते हैं। इसके बाद आपका हेडिंग है द्रव्यमान। द्रव्यमान को डिफाइन करना हो तब क्लास 9th में द्रव्यमान को डिफाइन किया, द्रव्यमान हुआ, भार हुआ, पढ़े हैं 9th में। तो वही सेम डिफिनेशन आप डिफाइन कर सकते हैं कि द्रव्यमान कैसे, एक द्रव्यमान को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। तो किसी वस्तु में निहित द्रव्य का वह मान जो उस पर लगने वाले बल का विरोध करता है क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। द्रव्यमान जो होता है वह भार, यानी भार और द्रव्यमान में जो रिलेशन होता है वह आपका W बराबर mg होता है, जो क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद ये द्रव्यमान जो होता है वो दो प्रकार का होता है, जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान। जड़त्वीय द्रव्यमान को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा द्रव्यमान जो जड़त्व के नियमों का पालन करता है, जड़त्वीय द्रव्यमान कहलाता है। जो जड़त्व के नियमों का पालन करेगा तो वह जड़त्वीय द्रव्यमान कहलाएगा। अगर इसकी विशेषताओं के बारे में कहा जाए, इसकी पहली जो विशेषता है लिख सकते हैं कि यह एक अदिश राशि है, यानी ये जड़त्वीय द्रव्यमान जो होता है वो क्या होता है? अदिश राशि होता है। दूसरा, अगर इसकी विशेषता लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि स्थान परिवर्तन के साथ इसके मान में परिवर्तन नहीं होता, यानी स्थान परिवर्तन हो जाए तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा, आप अगर इसका विशेषता लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि रासायनिक क्रियाओं में संरक्षित रहता है। ये आपका जड़त्वीय द्रव्यमान की विशेषताएं होगा। अब गुरुत्वीय द्रव्यमान क्या होता है कि ऐसा द्रव्यमान जो गुरुत्व के अधीन होता है उसे गुरुत्वीय द्रव्यमान कहते हैं। गुरुत्व के अधीन जो भी होगा वह गुरुत्वीय द्रव्यमान कहलाएगा। और इसकी विशेषता अगर लिखना हो तो हम आसानी से लिख सकते हैं कि पहला अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं कि यह एक सदिश राशि है। गुरुत्वीय द्रव्यमान, गुरुत्वीय आपका द्रव्यमान जो है आपका सदिश राशि है, और आपका जड़त्वीय द्रव्यमान आपका अदिश था तो सदिश हो जाएगा। इसकी दूसरी विशेषता लिख सकते हैं कि स्थान बदलने पर इसका मान परिवर्तित हो जाता है, यानी स्थान जो बदलेगा तो गुरुत्वीय द्रव्यमान का मान क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तीसरी इसकी विशेषता लिखना हो तो यह किसी वस्तु के भार के बराबर होता है, यानी जो वस्तु होगा उसके भार के क्या हो जाएगा? ये बराबर होता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि संवेग क्या होता है। देखिएगा, संवेग मोमेंटम इसको बोलते हैं। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान
तथा वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। यानी संवेग बराबर लिख सकते हैं, संवेग बराबर वेग गुणे द्रव्यमान। संवेग को P से, वेग को V से, द्रव्यमान को m से। ये संवेग होता है। संवेग का मात्रक हम लोग लिख सकते हैं। संवेग का मात्रक लिखना हो तो मात्रक कैसे लिखेंगे? क्या लिखेंगे? चूंकि P बराबर m इंटू V, अगर यूनिट लिखा है, यूनिट ऑफ P बराबर यूनिट ऑफ m इंटू V, द्रव्यमान को किलोग्राम में, वेग को मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं। तो संवेग का जो मात्रक होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होगा। अगर इसकी बीमा लिखना हो तो बीमा लिख सकते हैं। देखिएगा कि P बराबर m इंटू V या P बराबर m V बराबर D अपॉन T, और यहाँ डायमेंशन लिख दीजिए। डायमेंशन ऑफ P बराबर डायमेंशन ऑफ m T अपॉन T, या m को आप लिख सकते हैं किसमें? द्रव्यमान है तो आप द्रव्यमान को मात्रक m, अधूरी को L, या आपका समय है तो कैपिटल T, या इसको लिखते हैं m L T पर पावर -1, या इसकी बीमा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।